गुड शॉट रंगनाथन। आप मुझसे बात करना चाहते थे ना? आप ही ने कहा था ना, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना। क्यों डैड, किसी ने मुझे उसके साथ देखा ऐसी कंप्लेन की है क्या? यस डैड, आई एम इन लव। नाम है कार्तिक, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। आप उससे मिलेंगे ना तो आप भी उसे पसंद करेंगे। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन वो दौलतमंद नहीं है, एक ऑटो ड्राइवर है। उसे मेरी दौलत से कोई प्यार नहीं। मैं गलत सोचती थी कि दौलत ही सब कुछ है, लेकिन जब से मैं उससे मिली हूँ ना, तब से मुझे इस बात का एहसास हुआ कि दौलत से सारी खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। उसने मुझे साइकिल पर बिठाकर पूरा इलाका घुमाया। अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे वहाँ के लोगों का रहन सहन देखकर मुझे कुछ कुछ अच्छा लगने लगा। एक गरीब बुढ़िया के स्टॉल से इडली खरीद कर खिलाई। मैंने सोचा कि मुझे वो पसंद नहीं आएगी, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी डैड। वो जिस तरह से जीता है, छोटी छोटी खुशियों को महसूस करता है, वो बात बहुत प्यारी लगी। उसके जीने के तरीके से मुझे प्यार हो गया है। यही बात है। जिस तरह तू आज कार्तिक की तारीफ कर रही है, उसी तरह 3 साल पहले तू प्रेम की तारीफ करती थी। क्यों डैड, एक बार धोखा खाने के बाद दोबारा प्यार नहीं कर सकते? नहीं नहीं, एक बार धोखा खाने के बाद दोबारा क्यों नहीं प्यार कर सकते, लेकिन प्यार में जीत होनी चाहिए, हार नहीं। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा डैड। इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ बेटा, तुम लाइफ में दोबारा डिस्टर्ब ना हो, इसलिए तेरी हर हरकतों पर मेरी नजर दिन रात लगी रहती है, यहाँ तक कि तुम्हारे प्यार पर भी। इसीलिए मैं तुम्हें कार्तिक के बारे में समझा रहा हूँ। वो ऑटो ड्राइवर नहीं है, वो MBA किया हुआ लड़का है। उसके माँ बाप दोनों बैंक में मैनेजर हैं। वो जिस बाइक में घूमता है वो 1 लाख की है। वो एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। वो जिंदगी में हर चीज बेस्ट चाहता है, इसीलिए अचानक किसी चीज के बारे में तुरंत फैसला नहीं करता। छोटी छोटी चीजों में भी बेस्ट ढूंढने वाला अपने होने वाली बीबी को भी ऐसे ही सिलेक्ट कर लेगा। उसने 3 लड़कियों को सिलेक्ट किया है, उसमें से तुम भी एक हो। वही टेक्निक वो तुम तीनों पे अपना रहा है। देखो, ये तुम और कार्तिक जब मिले थे, ये तुमसे मिलने से पहले प्रिया के साथ, ये तुमसे मिलने के बाद ज्योति के साथ। मैं तुम्हें बुद्धिमान समझता हूँ, इसीलिए ये बात यहीं खत्म करो। टेक केयर माय डियर, बाय। मैं दोनों ही काम करता हूँ। मीटर से 10 रुपया ज्यादा मिल जाए तो फिर मैं कहीं भी चला जाता हूँ। अगर मुझसे भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर देना प्लीज। अरे मुझे लेट हो गया, मेरा शर्ट कहाँ है? इसने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सॉरी तेजू, मुझे लेट हो गया, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था ना। अरे बाप रे तेजू, आज रात को ना मैंने एक सपना देखा। हम दोनों की शादी हो रही है। शादी के कुछ महीनों बाद तुम्हारा पेट इतना बड़ा हो गया था, तुम कितनी अच्छी लग रही थी पता है। फिर तुम्हें अचानक दर्द शुरू हो गया, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके गया, बाहर वेट करने लगा, तभी बच्चे की आवाज आई। मैंने तुरंत अंदर जाकर देखा, वो लड़की थी बिल्कुल तुम्हारी तरह, बहुत ही सुंदर बच्ची थी। मान लो अगर हमें बेटी ही पैदा हुई तो उसका नाम क्या रखोगे कार्तिक? नाम तो मुझे याद नहीं है, पर तो फिर मैं तुम्हें बताऊं? बताओ तेजू। प्रिया, ज्योति, क्या कैरेक्टर है तुम्हारा? क्या समझते हो, तुम्हें सब कुछ बेस्ट ही चाहिए। पैर में पहनने वाले जूते और होने वाली बीवी, दोनों का कंपैरिजन एक जैसा। कैसे सोच सकते हो ऐसा? एक ऑटो ड्राइवर हो, देसी दारू पीने वाले हो ना। तुम्हारे माँ बाप बैंक के मैनेजर हैं, सी फेसिंग फ्लैट है, 1 लाख की बाइक है। मुझे धोखा दिया तुमने, अपने जाल में और 2 लड़कियों को फंसाया। चलो चलो ठीक है, 3 लड़कियों को पटाया है, उनमें से एक से तुम शादी करोगे, फिर
दूसरी 2 लड़कियाँ तुम्हारी याद में घुटती रहेंगी? क्यों किया ऐसा? सारे लड़के एक जैसे होते हैं। ए, चुप करना। क्या तुमने गलत किया की रट लगा रखी है? काम की तलाश में लोग 4-5 कंपनियों में एप्लीकेशन नहीं देते हैं क्या? घर के लोन के लिए 4-5 बैंक में अप्लाई नहीं करते हैं क्या? क्यों? यही सोच कर कि कहीं न कहीं तो अपना काम बन ही जाएगा ना। तुम कब से कह रही हो कि लड़के ऐसे होते हैं वैसे होते हैं? कौन सी लड़की सती सावित्री होती है? किसी लड़के पर दिल आ जाता है, 2-3 साल उसके पीछे घूमती हैं लव करके, फिर एक दिन उसी लड़के से बोलती हैं कि अरे बाप रे, मेरी माँ नहीं मान रही, मेरे पापा नहीं मान रहे, और उसके बाद किसी अच्छे से लड़के के साथ शादी कर लेती हैं। ऐसा नहीं होता है क्या? उसके बाद लड़के लोग दाढ़ी बढ़ाकर हाथ में बोतल लेकर कुत्ते की तरह इधर उधर भटकते रहते हैं। हेलो, आजकल के लड़के बहुत चालाक हैं और बहुत समझदार भी हैं। कितनी लड़कियां आती हैं और सब कस्में खाती हैं। उनके कस्मों पर भरोसा करके लड़के उनके प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर वो कसम तोड़ के निकल लेती हैं। तुम्हें लगता है ऐसी लड़की के साथ शादी करके मैं अपना घर बसाऊंगा क्या? हाँ? जब तक मुझे लड़की पसंद नहीं आती, मैं ऐसा ही करूंगा। डबल रूट या ट्रिपल रूट में जाता ही रहूंगा। हे, मेरी बात मत करो, अपने बाप से पूछो क्या हुआ। तुम्हारी माँ को देखते ही उन्होंने शादी भी कर लिया था क्या? उससे पहले उन्होंने 10 लड़कियों को देखा होगा। अगर वो गलत नहीं है तो फिर मैं भी गलत नहीं हूँ। जी हाँ, मैंने 3 लड़कियों से प्यार किया है और अभी इसी वक्त मैं तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ। बची हुई 2 लड़कियों में से जो मुझे बेस्ट लगेगी उसी से मैं शादी करूंगा। क्या कर लोगी तुम मेरा? हाँ, जाओ यहाँ से। मुझे सिखाने आई हो लड़कों के बारे में। अगर असली मर्द हो ना तो उन 2 लड़कियों में से किसी एक से शादी करके दिखाओ मुझे। देखना कि मैं तुम्हारी जिंदगी को कितना बदसूरत बनाती हूँ। क्या रे, धमकी दे रही है क्या? तुम रोगे, मेरे पैर पकड़ के गिड़गिड़ाओगे। इस तेजस्विनी को तुमने ठुकराया है। मैं क्या चीज हूँ तुम्हें दिखाऊंगी। गुड लक। हेलो डॉक्टर, मैं कार्तिक बोल रहा हूँ। डॉक्टर, फोन करना है तो ओबामा को करना। प्लीज डॉक्टर, मुझे बचा लो, मैं आपका ही इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है डॉक्टर, यहीं पर है, उनसे बात करो। डॉक्टर से? हेलो। नहीं डॉक्टर, आज कुछ 3 दिन हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक मिनट रुको, नर्स से बात करो। लो। हेलो डॉक्टर। हाँ बोलिए। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करा दो डॉक्टर। हाँ हो जाएगी, उसे यहाँ भेज दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यार। क्या प्रॉब्लम है? ये है प्रॉब्लम। कौन है ये? है तेजू, मेरी फ्रेंड। एक लड़के से प्यार करती थी, बीच में ईगो आ गया, अलग हो गए हमेशा हमेशा के लिए। अरे रे बेचारे। हाँ बेचारे। लेकिन अब वो लड़की कैसी है? वो थोड़ी सी मेंटल हो गई है। प्यार के लिए ही जीना, प्यार के लिए ही मरना, जिसके लिए सब कुछ प्यार ही प्यार हो, ऐसे लोग प्यार में मर कट जाते हैं। अब कुछ समझ में आया तुम्हें? मुझे भी नहीं आया। आगे क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। पागल बनकर घूम रही है, और तो और प्यार करने वालों को देख ही नहीं पाती है, देखते ही चढ़ जाती है। हाँ ज्योति, मेरा दोस्त जिस लड़की से प्यार करता है उससे अब कैसे मना के उससे मिलवाऊं समझ में नहीं आ रहा है। इसमें तुम क्या कर सकते हो कार्तिक? कर सकता हूँ प्रिया, लेकिन उस लड़के का फोटो लेकर उसके साथ दूसरी लड़की का फोटो जोड़कर वो उस लड़के को बदनाम करते हुए घूम रही है। अब करें तो करें क्या? अब आगे क्या होगा? 2 फ्रेंड के बीच में अब तीसरी आ गई। मुझे अब डर लग रहा है ज्योति। क्यों? हाँ प्रिया, तेजू तुमसे भी मिल सकती है, प्रेमियों के बीच में फूट डालती है। वो तो तुम्हें मेरे खिलाफ भी भड़का सकती है, मेरे दोस्तों की तरह। कहीं हम भी ना बिछड़ जाएं। मुझे तो अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा है, कहीं हम भी अलग हो गए तो। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, हम कहीं बिछड़ तो नहीं जाएंगे ना? मैं क्या पागल हूँ? कोई भी कुछ कहेगा और मैं मान लूंगी। तुम बहुत कंफ्यूज हो गए हो। थैंक्स ज्योति। रिलैक्स कार्तिक। आई लव यू सो मच कार्तिक। आई लव यू। थैंक्स ज्योति। अरे कार्तिक, मैं प्रिया हूँ। Yes. How can I help you?
मेरी बात का जवाब दिए बिना अंदर चली गई। ओ, कार्तिक की माँ से कुछ काम होगा। अरे तुम कौन हो बेटा? अरे बताओ तो तुम्हें कौन चाहिए? कौन है ये लड़की? वही तो, बाजू के फ्लैट हमारे जैसे, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। किसी और का घर समझ कर आ गई होगी। क्यों बेटी, किसी सेठ का घर समझ कर आ गई क्या? कौन है ये? क्या कर रही है? कॉफी या चाय ऐसा ही कुछ बना रही है। लगता है थोड़ी मेंटल है बेचारी। अरे बेटा कौन हो तुम? हंस रही है, लगता है मेरा शक बिल्कुल सही है। आप जरा चुप रहेंगे? कौन है ये, हमें पता तो चले। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, वैसे तुम अभी तक बताई नहीं कि तुम हो कौन। आप सिर्फ कॉफी पीजिए, बोलिए। हैं? तुम्हारी तरह मैंने भी नहीं पहचाना। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनी। लेकिन ये इसकी बीवी की तरह सीधे उसके कमरे में घुस गई। हाँ, पता नहीं कार्तिक, माँ सोने देना माँ। कार्तिक उठो ना, मैं प्रिया। गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम गुस्सा क्यों करते हो? कुछ अर्जेंट था, फोन ट्राई कर रही थी, स्विच ऑफ बता रहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। और कोई रास्ता नहीं सूझा। जाओ 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 जाओ। एक्चुअली मैं जब से यहाँ आई हूँ, आंटी और अंकल यही पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ। मेरा बताना ठीक नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। तुम ही बता दो, मैं बाजू वाले कॉफी शॉप में वेट करती हूँ, तुम वहाँ जाओ। बाय आंटी, बाय अंकल। हे भगवान, अब क्या करूं? माँ को कैसे समझाऊंगा? ये तुमने क्या किया? तुम्हारी मम्मी पापा को मेरी बनाई हुई कॉफी कैसी लगी? कहा तुम्हारे लिए कॉफी शॉप खोल के दे देंगे। हे प्रिया, तुम मेरी माँ के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। मेरा फोन नहीं लगा तो क्या हुआ? कुछ देर बाद फिर से ट्राई कर लेती। घर पे आने की क्या जरूरत थी? नहीं, वो तुमने उस दिन जो फोटो दिखाया था। हाँ, तेजू का था। तो क्या हुआ? तेजू से मैं मिली थी। जैसा तुमने कहा था वैसा कुछ नहीं, बहुत अच्छे से बात की उसने। उसने अच्छे से बात की? हाँ कार्तिक, बहुत अच्छे से बात की। उसने क्या क्या कहा था? you're really lucky। एक लड़का एक लड़की से जब आंखों में आंखें डालकर बात करता है तो वो सही है। कार्तिक एक बहुत ही अच्छा लड़का है। थैंक्स। कार्तिक की बस एक ही प्रॉब्लम है, वो अपनी माँ से बहुत डरता है। उसकी माँ ने उसके लिए एक लड़की देख रखी है। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं कि वो ये कह दे कि वो किसी और से प्यार करता है। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, ये बात उसकी माँ से कह दो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम दोनों की शादी हो जाएगी। और वैसे भी उसकी माँ बहुत अच्छी है। उसके घर जाने की बात कार्तिक को नहीं पता चलनी चाहिए। भले ही उसका सपना टूट गया हो, लेकिन दूसरों का सपना वो चाहती है कि ना टूटे। तेजू के कहने पे ही मैं तुम्हारे घर पर आई थी। अब मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी माँ को हमारे लव के बारे में पता चल गया है, अब कोई डर नहीं है। जब मैंने तुम्हारी माँ को पहली बार देखा तब मैं कितनी घबरा गई थी, पता है? मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर मैंने मैनेज कर लिया। ओह शिट, अब मैं दूसरी वाली की प्रॉब्लम को कैसे संभालूं? राइट में लेना। हाँ ज्योति, हाँ? हम कहाँ जा रहे हैं? बताती हूँ बाबा। ये मुझे कहाँ ले आए? ये क्या है ज्योति? बताती हूँ ना, आओ ना कार्तिक। अरे कहाँ जा रही हो ज्योति? हे, रुको। ये कौन सी जगह है ज्योति? दामाद जी, ये तुम्हारी ससुराल है। आओ 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 आओ। नमस्कार। ये वीर प्रताप का टूटा फूटा घर है। वीर के घर में स्वागत है। आओ आओ आओ, बैठो। और कैसे हो? सब ठीक ठाक? हाँ ठीक ठाक हो सर। सर, ये क्या दामाद जी सर कह के बुला रहे हैं? हाँ, तुम मेरी बहन से शादी करने वाले हो ना? तुम दूल्हे हो, साले नहीं तो भैया तो कह सकते हो। अरे बताओ ना इसे। धीरे धीरे ठीक हो जाएगा भैया। चलो ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। अंकल, आप मेरी बुआ से शादी करने वाले हैं ना? सुनो, तुम लोग अंदर जाओ। बताइए ना, मेरी बुआ से शादी करने वाले हैं आप? बच्चे हैं। हाँ, ये क्या चोरों जैसा तुम लोग वहाँ क्यों खड़े हो? दामाद जी है भाई। ये कौन है? आ जाओ आ जाओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ आओ आओ।
मेरे ही आदमी है। हाँ। दामाद जी है। भाई सारे लोग आ चुके हैं, आपका इंतजार हो रहा है। तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। जाओ हाँ जाओ। जी। दामाद जी चलिए। कहाँ चले सर? बताता हूँ दामाद जी। दामाद जी मिलो इनसे, हाथ दिखा के अभिनंदन करो सबका। दामाद जी हैं ज्योति के होने वाले पति। जोड़ी बहुत बढ़िया है भाई। अरे ये क्या हाथ नीचे किया हुआ है? अरे हाथ उठाओ, अभिनंदन करो सबका। हाँ दामाद जी हैं। ए ज्योति, लड़का बहुत अच्छा है, जिंदगी भर साथ निभाना। देखा ना दामाद जी, इतनी भीड़ को देखकर क्या सोच रहे हो आप कि मैं आपको डरा रहा हूँ? नहीं दामाद जी, मेरी बहन है ना, मेरे गांव की लाडली भी है, इसीलिए पहचान करवाना जरूरी है। आप घबराइए मत। ये जो 400 लोग हैं इन्हें मैं संभालता हूँ, लेकिन ये 400 लोग अब आपको संभालेंगे। ये सब इसी गांव में इधर उधर बसे हुए हैं। ये सब मेरे लिए काम करते हैं। छोटा सा काम है, हाथ पैर तोड़ना, सर काटना। मेरे बहुत वफादार हैं ये लोग। मान लो तुम्हें किसी और लड़की के साथ देख लिया तो काट डालेंगे ये। या कोई लड़की तुम्हें परेशान करने लगे, जैसे बस स्टॉप पर मेरी बहन को किसी ने छेड़ा था, उन्हें ये बात पता चल गई ना, तो उसके साथ उसके परिवार को भी घर से उठाकर गायब कर देंगे, पता नहीं चलेगा। पहचान लो इन्हें। अरे संभाल के दामाद जी, अंदर आ जाओ। दामाद जी मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी बहन को ना लड़के लोग पसंद ही नहीं आते थे, बचपन से बिना माँ बाप के पली है ना। उसके बाद मैंने और मेरी बीवी ने इसे माँ बाप की तरह पाला। मैं थोड़ा टेढ़ा आदमी हूँ, इसीलिए थोड़ा डरती है। इसे मर्द जाति से ही नफरत है, लेकिन जब से तुमसे मिली है ना, लड़कों के बारे में अच्छा ही अच्छा कहना शुरू कर दिया इसने। और दामाद जी मैं इसके बारे में इतनी बातें कर रहा हूँ, इसे आप बुरा मत मानना, क्योंकि मेरे लिए मेरी बहन ही सब कुछ है। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। अरे जाओ, उसे छोड़ के आओ। बहुत प्यारा दामाद। कार्तिक, मैं तुम्हें यहाँ अपने घर क्यों लेकर आई पता है तुम्हें? तेजू से मिली थी क्या? ये बात तुम्हें कैसे पता चली? अरे कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ कार्तिक, लेकिन वो तेजू खुद मुझसे आकर मिली थी। मैं समझी थी कि वो तुम्हारे बारे में कुछ गलत सलत बातें करेगी, लेकिन उसने तुम्हारे बारे में अच्छा ही कहा। ऐसा उसने क्या अच्छा कह दिया? तुम्हें कार्तिक के जैसा कोई दूसरा लड़का मिल ही नहीं सकता। मेरी पसंद कोई और था, लेकिन मेरा सबसे अच्छा दोस्त कार्तिक ही था। देखा जाए तो उसके दोस्त बहुत ही लिमिटेड हैं। मैं जानती हूँ तुम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, इसीलिए यहाँ आई हूँ। पता नहीं क्यों कार्तिक को मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं है, क्योंकि वो लड़कियों को पसंद ही नहीं करता। उसके घर वाले उसकी शादी कराने के लिए कब से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं। इसीलिए घर वालों की मर्जी पर छोड़ दो और तुम अपने भैया को ले जाकर उसकी फैमिली से मिला दो। जब तुम ऐसा करोगी ना, फिर खुद देखना कि कैसे बात बन जाती है। उसका प्यार करने का स्टाइल ही बदल जाएगा। वो बहुत ही अच्छा है। अब पता चला कार्तिक, मैं अपने भाई से मिलाने के लिए तुम्हें क्यों लाई। आज तो पूरा गांव जान गया हमारे इस रिश्ते के बारे में। मैं तुम्हारी हूँ कार्तिक। नाइस, वेरी नाइस। देख लिया ना मुझे नीचा दिखाने का नतीजा। क्या ब्रिलियंट प्लान था। तुम जो सोच रहे हो वो मैं नहीं करूंगी। जो मैं करूंगी वो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम 10 चाल चलोगे तो मैं 11वीं चाल से मात दूंगी। मेरा नाम है तेजू। वैसे ये बात गलत भी नहीं। मेरे हिसाब से तो प्रिया को तुम्हारी माँ बहू मानने लगी है और ज्योति का भाई तुम्हें दामाद।
इंटरेस्टिंग है ना? तुम्हारी ये शर्ट एक दिन उतर जाएगी और तुम सड़क पर आ जाओगे। आना पड़ेगा। अब तुम्हें पता चलेगा कि लड़की क्या होती है। पता चलेगा तुम्हें। जाओ, जाके सोचो मेरे अगली वार से कैसे बचना है। एक हिंट दे सकती हूँ, अगला वार प्रिया होगी और मेरे प्यारे दुश्मन तुम होगे। कब, कैसे, कहाँ पर होगा? सस्पेंस। गुड लक। प्रिया, अगला वार प्रिया होगी और मेरे प्यारे दुश्मन तुम होगे। अरे मेरा प्यारा खिलाड़ी आउट हो गया। अब तो टीम गई काम से। अब तो आगे कोई खेलने वाला ही नहीं बचे। अब क्या करेंगे? कार्तिक, प्रिया, बोलो प्रिया। मुझे कुछ बात करनी है। मुझसे मिल सकते हो पुरानी मंदिर में? आता हूँ प्रिया। अब तो तेरे हालत लग गई। मर गया तू। अब तू मरेगा बेटा। अच्छे से मरेगा। कहाँ है? नजर नहीं आ रही। हे, यहाँ मंदिर में क्यों बुलाया तुमने? आओ बताती हूँ। कार्तिक, हाँ? मैं बचपन से ही एक सपना देखती आई हूँ, जिससे प्यार करूँ उसी से शादी करूँ। मेरे घर पर मेरे दोस्त लोग सभी मुझे पागल समझते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, यही कहते रहते हैं। उस वक्त मेरा दिल बहुत दुखता है। जब भी मैं उदास होती हूँ यहीं पर आती हूँ। यहाँ पर आते ही मेरा दिल विश्वास से भर जाता है। लगता है सपना ज़रूर पूरा होगा। इसलिए मैं यही चाहती थी कि तुम भी यहाँ एक बार ज़रूर आओ। हे भगवान, जय भगवान। सुनो कार्तिक, तुमने मुझे प्रपोज किया और मैं आसानी से मान गई। मान लो अगर मैं ना कर देती तो तुम क्या करते? बताओ ना कार्तिक, अगर मैं नहीं मानती तो तुम क्या करते? बताओ ना कार्तिक। बताते हो या नहीं? मैं यही करता। मतलब? अगर तुम ना करती तो खामोश रह के तुम्हारे पीछे पीछे पागलों की तरह भटकता रहता। एक ना एक दिन तुम्हारा दिल पिघल जाता। कार्तिक, नॉट बैड। मान लो मैं स्वार्थी होती, स्वार्थ में तुम्हें ना कह देती तो तुम क्या करते? सोच के बताना। कार्तिक, 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 कार्तिक। कहाँ चले गए थे? मैं परेशान हो गई थी। अगर तुम ना करती प्रिया तो इसी तरह तुम्हारी नजरों से दूर चला जाता। तुम मुझे ढूंढती रह जाती, जिस तरह अभी ढूंढ रही थी, है ना? नमस्ते अंकल। ओके ओके, कौन हो तुम? कौन है जी? हाथ में दूध का पैकेट तो नहीं है ना? आप घबराइए मत। मैं प्रिया की तरह कॉफी बनाने नहीं आई हूँ। मैं कार्तिक की फ्रेंड हूँ। 2 मिनट चाहिए, उससे मिलके चली जाऊंगी। हाय कार्तिक, गुड मॉर्निंग। अब तक सो रहे हो? वाह, अगर मैं तुम्हारे प्यार को ठुकरा देती तो क्या तुम इसी तरह चैन से सो रहे होते? मेरी तरह घूम घूम के मेरे पास मेरे घर के चक्कर लगा रहे होते?
क्या टाइमिंग है यार। प्रिया बेचारी रात भर वहाँ सो ही नहीं पाई और तुम यहाँ 9 बजे तक सोए हुए पड़े हो। उसे तुम मैनेज कर लोगे ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन ज्योति के भाई से तुम किस तरह पीछे छुड़ाओगे? हाँ सभी लोग 10 बजे तुम्हारे घर में आने वाले हैं। सोच रहे हो कि किस लिए? रिश्ते के लिए यार। अब सिर्फ 1 ही घंटा बचा है, रेडी हो जाओ। गो गेट रेडी। क्या बात है दामाद जी, क्या हुआ? सर मैं ज्योति से प्यार करता हूँ, आपसे भी प्यार करता हूँ। सर आप मेरे घर मत आइए सर, मेरा विश्वास कीजिए सर। रुको। मेरे जाने से तुम्हारे प्यार का क्या लेना देना? है ना सर। ज्योति तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? प्लीज ज्योति, शादी की इतनी जल्दी क्या है? अब मेरे पास तो नौकरी भी नहीं है, थोड़ा वक्त दो, तब तक मैं नौकरी ढूंढ लूंगा। अब पहले मैं अपने घर में बात तो कर लूं, उसके बाद रिश्ते की बात कर लेना। सर आज घर में मत आइए सर, और रिश्ते की बात अभी मत कीजिए। समझने की कोशिश कीजिए सर, मेरे पास नौकरी तक नहीं है। ज्योति समझाना इन्हें। सर चलता हूँ सर, भगवान बचाना। बाप रे, क्या हो गया दामाद जी को? मैंने कब कहा कि दामाद जी के घर पर जाकर मैं रिश्ते की बात करना चाहता हूँ? मैं तो अपने काम से जा रहा था। घर पे आओ मत, रिश्ते की बात करो मत, मुझे कुछ समय दे दो। इसे हो क्या गया है? भैया, प्यार में अक्सर ऐसा ही होता है, ना कहने का मतलब हाँ होता है, हाँ का मतलब ना होता है। घर पर ना हो इसका मतलब घर पर आओ ऐसा होता है। रिश्ते की बात ना करो मतलब रिश्ते की बात जल्दी से करो। मेरे बिना अब वो शायद रह नहीं सकते हैं, इसीलिए जल्दी ब्याह कर ले जाना चाहते हैं। चलिए ना भैया। दामाद जी कह रहे थे मेरे घर पे आकर रिश्ते की बात मत करो। मैं समझ बैठा मेरी बहन उसे पसंद ही नहीं होगी। तब मेरी बहन ने समझाया प्यार में ना का मतलब हाँ होता है। ये पढ़े लिखों की भाषा मैं क्या जानूं। हमारे बाप दादा के जमाने में जिसके साथ बांध दिया जाता था उसके साथ जिंदगी गुजार लेते थे। ये तो शादी ही नहीं करना चाहती थी, इसने हाँ कर दी, इसीलिए रिश्ते की बात करने आए हैं। क्यों अब खुश तो हो ना दामाद जी? ये देखो शर्मा रहा है मेरा दामाद जी, शर्मा रहा है। जो तुम चाहते थे वो अब हो गया ना। मैं कहीं बात करके तुम्हें अच्छे से पगार में अच्छी सी नौकरी पे लगा दूंगा। अरे मेरी बहन के होने वाले तुम जिंदगी हो तो मैं तुम्हारे लिए ये नहीं कर सकता क्या? और मुझे भी तुम जैसा दामाद चाहिए था। अरे बहन जी आप इतनी खामोश क्यों है? कुछ कहिए ना, कौन सी ब्रांच में है आप? अशोक नगर। और अशोक नगर, ये तो अपना एरिया है। कोई भी प्रॉब्लम हो बता दीजिएगा, काट के फेंक दूंगा सालों को। और भाई साहब आप? मैं काम नहीं करता, बेकार हूँ। मैं भी वैसा ही हूँ, काम तो कुछ करता नहीं, फिर भी फुर्सत नहीं है। मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, आप जब कहिए शादी हो जाएगी। अच्छे परिवार में इस तरह मेरी बहन का रिश्ता जुड़ना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हाँ फिर मैं चलूं? चलो चलो आओ आओ, नमस्ते। चलता हूँ दामाद जी। चलती हूँ माँ जी। ये सब क्या है? अब तो खुश हो ना? मर गए। सबसे पहले एक लड़की आई, उसने कॉफी बना के पिलाई। उसके बाद दूसरी लड़की आई, उसने कहा कॉफी बनाने के लिए नहीं आई है। उन दोनों लड़कियों के बाद तीसरी आई, पूरे गांव वालों के साथ। और उसका भाई कह रहा था कुछ प्रॉब्लम होगा तो बताना, मैं उसे काट के फेंक दूंगा। अब आप ही बताइए, अब मैं क्या करूं? सिर्फ 3 ही है या और भी आना बाकी है? मुझे इस बात का दुख नहीं है। ये नालायक बेटा हमेशा मुझसे कहता है मुझे लड़कियों से नफरत है। जो आता है कहता है हमारा परिवार बहुत अच्छा है। अरे भगवान, तुम उनकी बातों को ऐसे क्यों ले रही हो? आज के जमाने से सोच के देखो, हमारा परिवार बहुत अच्छा है। हाँ रे मेरा नसीब। ये पुरानी सोच है। क्या प्यारे, अब मजा आ रहा ना? पापड़ बेल। अंकल तुम मेरी बुआ से शादी करने वाले हो ना? अब तुमने उसका दिल तोड़ दिया ना? वाह दोस्त,
शादी के नाम पे अच्छी फ्लर्टिंग चालू कर रखी है तुमने, हैं? एक काम कर, एक चौथी लड़की पटा ले और इन तीनों की कहानी उसे सुना दे। याद रखना, खून के आंसू रोएगा तू, खून के आंसू।